दोस्तों सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से खुद से अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आपका कोई पुराना मोबाइल नंबर लिंक है और आप उसे बदलना चाहते हैं यानी कि अपडेट कराना चाहते हैं, तो अब आप इस नए ऐप की सहायता से बड़ी आसानी से खुद से ऑनलाइन अपने आप अपने मोबाइल से इस काम को कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है आधार। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे आधार ऐप आपको दिखाई देगा। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया नया ऐप है। तो उसके बाद इस ऐप को यानी कि आधार बीटा ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी। इन परमिशंस को आपको अलाउ करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप इस ऐप की फीचर्स जानना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को चुनना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको स्किप इंट्रोडक्शन एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है। इस ऐप पर आपको अपने आधार डिटेल्स के साथ लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर इस ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला आपका आधार नंबर या वर्चुअल आईडी और दूसरा फेस ऑथेंटिकेशन। तो लॉगिन करने के लिए नीचे आपको आई एम रेडी विद माई आधार पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को एंटर करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा सिम है वो सभी सिम यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी एक सिम को चुनना है। यहाँ पर इस ऐप पर आप किसी भी सिम या फिर किसी भी मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो सिम आप चुनेंगे वो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी सिम चुन सकते हैं। सिम चुनने के बाद आपको नीचे सेंड SMS ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका सिम यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। यहाँ पर ये एक नया फीचर है। उसके बाद नीचे आपको इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको यहाँ पर एक सर्कल दिखाई देगा। उस सर्कल के अंदर आपको यहाँ पर अपने फेस को स्कैन करना है। यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करते समय ध्यान देना है कि आपके चेहरे पर पर्याप्त लाइट हो और आपने किसी भी तरह का कोई चश्मा या फिर कैप ना पहनी हो। और जब आप स्कैन करेंगे तो सर्कल की बाउंड्री आपको कुछ इस तरह से ग्रीन दिखाई देगी। उसके बाद कैप्चर करने के लिए आपको अपनी आंखें ब्लिंक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक दिन में आप केवल 3 बार ही ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 बार में अगर यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन आप नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन ही लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक पिन सेट करना होगा जो आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो ये पिन आपसे मांगा जाएगा और इस पिन की सहायता से आप आसानी से ऐप में लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर अपनी मर्जी का पिन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए दोबारा से पिन को एंटर करना है। पिन सेट करते ही आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर डैशबोर्ड पर ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके आधार का QR कोड दिखेगा। अब आप कहीं भी इस QR कोड की सहायता से अपने आधार को शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड की तरह आपका आधार यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप अपने आधार के QR कोड को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शेयर ID का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने QR कोड को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को बदलने या फिर अपडेट करने का नया फीचर यहाँ पर जो ऐड किया गया है, उसके लिए यहाँ पर आपको जहाँ पर ये शेयर ID का ऑप्शन है उसको आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो नीचे आप देखेंगे सर्विसेज सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माय आधार अपडेट। ये ऑप्शन हाल ही में यहाँ पर ऐड किया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप यहीं से ही ऑनलाइन अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने एड्रेस में कोई बदलाव करना है
वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। अपना नाम बदलना है या फिर ईमेल आईडी अपडेट करनी है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इस ऐप में ऐड किए गए हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने की फीचर को ही लॉन्च किया गया है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सभी फीचर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया जाएगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए क्या क्या जरूरी है और कितने दिन इस प्रोसेस में लगने वाले हैं। यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 दिन का है और इसके लिए यहाँ पर आपको जो चार्जेस देने होंगे वो 75 रुपये होंगे। नीचे आपको रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि आपका नया मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है जो आप लिंक करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं। नीचे आपको स्टेप्स भी बताए गए हैं। ये सारे स्टेप्स मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करना है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर जिस नंबर से आपने इस ऐप में रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा और नीचे आप देखेंगे न्यू नंबर डिटेल्स में आपको उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड में ऐड कराना चाहते हैं या फिर अपडेट कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके नए मोबाइल नंबर पर एक आधार OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है और उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका नया मोबाइल नंबर यहाँ पर OTP वेरीफाइड हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर नीचे फेस ऑथेंटिकेशन बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को करते हुए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि अच्छी लाइट होनी चाहिए, कोई भी चश्मा या फिर टोपी ना पहनी हो, स्कैन करते हुए आपको आंखें ब्लिंक करनी है और अपने फेस को सर्कल के अंदर रखना है। उसके बाद आपको नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने फेस को यहाँ पर स्कैन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने या फिर अपडेट करने की जो फीस है उसकी पेमेंट करनी है जो कि 75 रुपये है। तो यहाँ पर नीचे आपको कंफर्म एंड पे बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चुनते हुए आपको इसकी पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर आप उसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस नए ऐप की सहायता से अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को बड़ी आसानी से अपडेट करा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर भेज देना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।